हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम दुर्जन सिंह है। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जन जी कहकर बुलाते हैं। उनके घर में कुछ दूरी पर एक खेत था। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनाने की सोची। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को कटवाया और अपना घर बनवा लिया। कुछ दिनों तो ठीक ठाक चल रहा था। कुछ दिन बाद दुर्जन सिंह बड़े परेशान होने लगे। वह कभी पूजा करते और कभी नहीं। तो उनकी बीबी ने उसके बदले स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा क्यों नहीं करते हो और आजकल बदले बदले से रहते हो। कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें क्या हुआ है। दुर्जन सिंह के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया और इससे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो। मैं ही तो भगवान हूँ, इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो दांत मीचते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते। उनकी बीबी के शक हो गए कि जरूर किसी का साया है और वो बातें ऐसे नहीं करते जैसे कि उनके अंदर से दो लोग बोल रहे हों। तब उनकी बीबी ने उनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई होगा तो भाग जाएगा, पर दुर्जन जी पर उनका कोई असर नहीं पड़ रहा था। वह एकटक लगाए देखे जा रहे थे। उनकी बीबी काफ़ी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़े। तभी दुर्जन जी की आंखें लाल हुई और कहने लगे कि मैं किसी से नहीं डरने वाला हूँ। तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। तब तक उनका छोटा बच्चा वहाँ आ गया। दुर्जन जी ने उसे जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और ऐसा लग रहा था कि उनके सिर को कच्चा ही चबा जाएंगे। उनकी मम्मी बोली कि बच्चे को छोड़ दो, इसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है। दुर्जन जी की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो? आप हमसे क्या चाहते हो? आप हो कौन? तब उसने कहा कि अगर आप भला चाहती हैं तो बरगद के पेड़ लगाओ, जितना भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊँ। तब दुर्जन जी की बीबी ने 101 पेड़ बरगद के लगाए। एक दिन उनकी पत्नी ने देखा कि आज दुर्जन जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब दुर्जन जी के अंदर जो साया था उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को आज से छोड़ के जा रहा हूँ। तुम सदा सुखी रहो। तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्राह्मण राक्षस हूँ। वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और न ही किसी से डरता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद को काट दिया था, जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैंने इन्हें छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हारे पति को छोड़कर तब दुर्जन जी अचानक सही हो गए। तब दुर्जन जी की बीबी की आंखों से आंसू निकल आए। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ अगर तुम अच्छा करोगे तो एक दिन वह भी अच्छा हो जाता है।